बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ कराची बीफ निहारी। कराची बीफ निहारी बनाने के लिए मैंने 800 ग्राम बीफ लिया है, हड्डी वाला, जो मैंने बड़े बड़े साइज़ में कटवाया है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली, 1 टीस्पून क्रश चिली, हाफ चम्मच हल्दी, 1 प्याली घी, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये मैंने मसाले लिए हैं, साबुत मसाले, जाफर लिया है, जवित्री ली है, बादियान के फूल लिए हैं, ज़ीरा लिया है, तेज़पात, सौंफ, छोटी इलायची, काली मिर्च और लौंग और दालचीनी। इन सब मसालों को मैं मिक्सी के जार में डालूंगी और ग्राइंड कर लूँगी। सारे मसाले मैंने जार में डाल दिए हैं और ये भी सारा डाल दूँगी और मिक्स कर लूँगी। मसाला सारा मैंने मिक्स कर लिया, नमक, मिर्च, हल्दी, सारा कुछ। घर के मसाले की ज़्यादा अच्छी खुशबू होती है और ज़्यादा मज़े का बनता है। अब रेसिपी करती हूँ मैं शुरू। फ्लेम मैंने ऑन किया, प्रेशर कुकर को चूल्हे पे रख दूँगी। प्रेशर कुकर में घी डाल दूँगी, गोश्त डाल दूँगी और गोश्त को फ्राई करूँगी। गोश्त को आपने 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई करना है। जितनी देर तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता आपने फ्राई करना है। गोश्त को मैंने 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई किया। अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी और इसे भी सुनहरा होने तक भूनूंगी। लहसुन डाल के मैंने गोश्त को इस तरह भून लिया। लहसुन लाइट सुनहरा हो चुका है। अब मैं ये मसाले डाल दूंगी, होममेड मसाले जो मैंने ग्राइंड किए हैं, और मसालों को डाल के भी अच्छी तरह भुनाई करूँगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम कौरमा वगैरह बनाए, गोश्त, सादा गोश्त बनाए तो उसे तो मसाले में भून लेते हैं। तो चूँकि हमने ये बनानी है निहारी, तो इसलिए हम इसको पहले ही अच्छी तरह भून लेंगे ताकि गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाए। बाद में ये भून नहीं सकते, तो पहले ही हम अच्छी तरह भूनेंगे। हाफ प्याली में पानी डाल दूँगी, पानी डाल के फिर मसाले को भूनेंगे। गोश्त की मैंने काफ़ी अच्छे से भुनाई कर दी है, 10 से 12 मिनट के लिए। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी, 1.5 से 2 लीटर में पानी डालूँगी, क्योंकि ये बीफ है तो ये ज़्यादा टाइम लेगा पकने में, इसलिए मैंने ज़्यादा पानी डाला है। अगर चिकन या मटन होता तो कम पानी डालते हैं। बीफ ज़्यादा टाइम में गलता है, इसलिए मैंने ज़्यादा पानी डाला है। अब मैं प्रेशर को बंद कर दूँगी। प्रेशर कुकर को मैंने वेट लगा दिया। सीटी घूमने के बाद इसका टाइम नोट करेंगे। प्रेशर की सीटी घूमने लगी है तो तकरीबन मैं 50 मिनट के लिए रखूँगी, क्योंकि ये बीफ है तो ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए मैंने 50 मिनट के लिए रख लिया है। बीफ निहारी के गोश्त को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और गैस निकाल ली है प्रेशर की। अब मैं प्रेशर को खोल के देखती हूँ क्या सूरत हाल है। प्रेशर कुकर को मैंने 1 घंटे के बाद खोल दिया है। अब देखते हैं, गोश्त हमारा बहुत अच्छा सा पक चुका है, जैसा हमें चाहिए था, काफ़ी हद तक गल चुका है, ऐसा ही हमें चाहिए था। अब मैं तरी इसकी अलग कर लूँगी, सेपरेट रख लूँगी। ऐसे प्रेशर मैंने टेढ़ा कर दिया है और आराम से इसकी तरी निकाल लूँगी। गोश्त से ऊपर सारी तरी मैंने उतार ली है। अब इसे मैं अलग रख दूँगी। शोरबे को और गोश्त को मैं अब देगची में डाल दूँगी सारा। गोश्त हमारा बहुत अच्छा सा गला है, हड्डियाँ अलग हो गई हैं, गोश्त अलग हो गया, जैसा हमें चाहिए था, बिल्कुल परफेक्ट वैसा ही गला। फ्लेम मैंने ऑन किया है, मीडियम फ्लेम रखूँगी मैं। पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया है। 2 चम्मच आटा डाल दूँगी। घर में रेगुलर यूज़ होने वाला आटा मैंने डाला है, 2 चम्मच फाइन आटा, जो हमारे घर में यूज़ होता है वही मैंने डाला है। आप भी कोई सा आटा डाल सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो, जो आप यूज़ करते हो। आटे को मैं लाइट सा ब्राउन करूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। हल्का सा फ्राई करूँगी जितनी देर इसकी रंगत चेंज नहीं हो जाती। मीडियम फ्लेम में मैं लाइट सा फ्राई करूँगी। आटे को मैंने 3-4 मिनट के लिए लाइट सा फ्राई कर लिया, इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दूँगी। 1 कप के करीब पानी डाल दूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी।
अच्छे से मिक्स कर लूँगी, इसकी गुठलियाँ ना बने। अब इस हमेजे को मैं डाल दूँगी निहारी में और साथ साथ हिलाती जाऊँगी ताकि ये जमे ना और गुठलियाँ ना बने। 5 से 6 मिनट के लिए मैं इसे पका लूँगी। बॉयल आना शुरू हो गए हैं, 5 से 6 बॉयल में आने दूँगी। ऑयल इसका मैंने इसलिए सेपरेट किया है कि अगर आटा डालने के बाद ये बिल्कुल गायब हो जाना था, फिर आपने ढूंढते रहना था कि ऑयल किधर गया, इसकी तरी किधर गई, तो कुछ नहीं मिलना था क्योंकि तरी गायब हो जाती है, इसलिए मैंने सेपरेट कर ली है। 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च डाल दूँगी, 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1/2 टीस्पून गर्म मसाला ऐड कर दूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकने दूँगी। निहारी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, काफ़ी गाढ़ापन आ गया है। अब इसे मैं डिश आउट करती हूँ। निहारी को मैंने प्लेट में निकाल दिया है। जो ऑयल मैंने सेपरेट किया था मैं ऊपर डाल दूँगी। अगर ना निकालते तो सारा ऑयल गायब हो जाना था, तो फिर अच्छा नहीं लगना था। ऑयल से ही तो हंडी की जान होती है। बारीक कटा हुआ अदरक डाल दूँगी, थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी, हरी मिर्च और साथ में लेमन रख दूँगी। वीवर्स, कराची बीफ निहारी बहुत ही परफेक्ट तैयार हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।